मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्च टैंक के बारे में कि सर्च टैंक होता क्या है। और सर्च टैंक पे जितने तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, यदि आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सर्च टैंक के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम लोग पहला क्वेश्चन जैसे होता है क्या, व्हाट इज सर्च टैंक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्च टैंक्स, सर्च टैंक कहाँ लोकेटेड होता है, और हाइट ऑफ सर्च टैंक का कितना होगा, उसका फार्मूला क्या होता है। फिर हाउ डज ए सर्च टैंक वर्क, सर्च टैंक वर्क कैसे करता है। व्हाट इज़ द वाटर हैमर एंड हाउ डज ए सर्च टैंक प्रिवेंट इट, वाटर हैमर क्या होता है और कैसे इसको प्रिवेंट करेगा। व्हाट प्रॉब्लम में अकर इफ़ देयर इज़ नो सर्च टैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्च टैंक नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। यह सारे क्वेश्चंस हम लोग समझने के एक एक करके कोशिश करते हैं। यदि आपको सर्च टैंक पे इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन माइंड में आए तो आप कमेंट करें, उसका आंसर दिया जाएगा। सर्च टैंक पे इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें, वहाँ पे आपको इसका जवाब मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर्च टैंक होता क्या है। तो देखिए, यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सर्च टैंक किस में होता है, सर्च टैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, यह मेरा क्या होता है, रिजर्वायर है, क्या है, रिजर्वायर। यह क्या है, डैम है। और क्या होता है, इसका मेन गेट होता है, मेन गेट। ये क्या है, पेन स्ट्रोक है, पेन स्ट्रोक। ये क्या होता है, सर्च टैंक, सर्च टैंक। ये क्या होता है, भाल्व है। एक एक वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग समझेंगे। टरबाइन है, टरबाइन है। ये क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर। ये क्या है, ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, ग्रिड। अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्किंग समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग को आसानी होगा समझने में कि सर्च टैंक होता क्या है। तो पहले बात करते हैं रिजर्वायर, रिजर्वायर। तो रिजर्वायर जो होता है एक लार्ज एरिया होता है, डैम के पीछे एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर स्टोर किया जाता है। जैसे लार्ज एरिया है ना डैम के पीछे, इसमें वाटर स्टोर किया जाता है। डैम जो होता है, अब दूसरा क्या होता है, डैम। हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, पूरा डिटेल में। डैम, तो डैम जो होता है क्रिएट करता है हाइट, जिससे क्या होता है, हाइट के कारण वाटर में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। यानी डैम भी लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड होता है। अब क्या होता है, डैम समझ गए कि वह क्रिएट करता है हाइट को। तीसरा, मेन गेट। तो देखिए, डैम का मेन गेट होता है जो ओपन और क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू लोड। तो अब देखिए, यहाँ पे पेन स्टॉक लगा हुआ है, पेन स्टॉक में गेट से पानी आया, ये होता है मेन वाल्व। अभी सर्च टैंक को हम लोग बाद में समझेंगे कि इसका वर्किंग क्या होता है। ये क्या होता है, मेन वाल्व। मेन वाल्व जब ओपन होगा तो वाटर कहाँ जाएगा, टरबाइन पे। तो हाइट के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल, हाइट के कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर टरबाइन जो क्या काम करता है, टरबाइन कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, एक समझते हैं, जब यह डैम में स्टोर होता है, क्या होता है, डैम में वाटर स्टोर होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है, हाइट पे रहता है। तो फिर वो ऊपर से जब नीचे गिरता है डैम के थ्रू यहाँ से, तो क्या होता है, वह पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, और टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आता है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या होता है, वो मैकेनिकली कपल होता है। क्या होता है, मैकेनिकली कपल होता है। तो मैकेनिकली कपल होने के बाद क्या होता है, जब टरबाइन मूव करेगा तो अल्टरनेटर के साफ्ट भी मूव करेगा। तो साफ्ट मूव करेगा तो ये कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब तो मेरा वोल्टेज जनरेट हो गया। बाकी वोल्टेज जो जनरेट होता है कितना होता है,
11 केवी क्या होता है, वोल्टेज जो जनरेट होता है 11 केवी। बाकी हम लोग को लॉन्ग ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। क्या करता है, स्टेप अप। जिसे 11 केवी में जनरेट होता है उसको 240 में 200, फिर ग्रिड, और फिर वहाँ से हम लोग को अति कहाँ जाता है, वहाँ से फिर हम लोग को आ जाता है घर तर यानी लोड कंज्यूमर के पास। ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। अब बात हम लोग करते हैं सर्ज टैंक को। सर्ज टैंक को अब समझ में आएगा। देखिए सर्ज टैंक जो होता है दो चेंज के कारण होता है। पहला जो वाटर हैमर प्रॉब्लम जो होता है, वाटर हैमर एंड स्पीड ऑफ टरबाइन चेंजेज, इसको समझते हैं पहले। देखिए अब मान लेते हैं लोड को। जब मेरा लोड दो केस होगा, सडन लोड चेंज होता है, सडन लोड इंक्रीज करेगा, सडन इंक्रीज लोड। अब देखिए जब हम इंक्रीज करेंगे लोड तो क्या होता है, यहाँ पे हमको वाटर, देखिए जैसे ही हम इंक्रीज लोड करेगा यानी मेरा यह स्लो मूव करने लगेगा, टरबाइन स्लो मूव करेगा, यानी इसको स्पीड बढ़ाने के लिए टरबाइन स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, हमको वाल्व को खोलना पड़ेगा। तो स्पीड गवर्नर क्या करेगा, इसको खोल देगा। अब देखिए स्पीड गवर्नर मेन वाल्व को ओपन कर देगा। तो अब देखिए मेन वाल्व इसको गेट को, डैम को, गेट को क्लोज करने में टाइम लगता है। मेन वाल्व तो जस्ट 1 से 2 सेकेंड में खुल जाता है, बाकी इसको खोलने में 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लगता है। अब बताइए ये तो खुलेगा नहीं, ये तो पानी इतना ही रहेगा, बाकी यहाँ से पानी ज़्यादा खुल जाएगा। अब उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। क्या होता है, वैक्यूम, यानी यहाँ पानी पेन स्टॉक में प्रेशर जो होता है वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यदि सर्ज टैंक नहीं रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो जल्दी ओपन होगा नहीं, टाइम लगेगा इसको, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इसी को सर्ज टैंक क्या करता है, सर्ज टैंक में वाटर पहले से रहता है। देखो सर्ज टैंक क्या है, पहले से हाफ वाटर, देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। अब क्या होता है, इसमें पानी पहले से है। अब जैसे ही मेरा यहाँ से अभी इसको खुलने में टाइम है, तब तक क्या करेगा, इसमें से पानी सप्लाई कर देगा टरबाइन को, जिससे क्या होगा, इसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। तो पहला काम, जब टरबाइन स्पीड इंक्रीज करना होगा या उस समय क्या होगा, मतलब सडन इंक्रीज लोड होगा, तो मैं टरबाइन स्पीड इंक्रीज करना होगा। टरबाइन स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, ओपन करना होगा मेन वाल्व, ओपन मेन वाल्व। जब ओपन मेन वाल्व करेंगे तो उस केस में क्या होगा, सर्ज टैंक सप्लाई वाटर, यानी इस केस में सर्ज टैंक में जो पानी स्टोर रहेगा वह सप्लाई करेगा, और इस केस में क्या होगा, सर्ज टैंक का पानी का स्तर डिक्रीज होगा। उम्मीद करेंगे कि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा केस, सडन डिक्रीज लोड, मतलब जब लोड डिक्रीज करेगा। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं कि जब सडन डिक्रीज लोड, सोचो जब लोड जो होगा डिक्रीज करेगा, लोड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। तो जब डिक्रीज करता है तो इससे क्या होता है, जब लोड डिक्रीज होगा तो टरबाइन स्पीड हम लोग को क्या करना होगा, डाउन करना होगा, क्योंकि लोड इंक्रीज होने से क्या होगा, लोड इंक्रीज होने से टरबाइन स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, यानी हमको लोग को टरबाइन स्पीड को डिक्रीज करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन वाल्व को क्लोज करेंगे। सोचो मेन वाल्व को क्लोज करेंगे, जो ये वाल्व है इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब सोचो इसको तो क्लोज करेंगे तो ये तो क्लोज हो जाएगा जस्ट 1 से 2 सेकेंड में,
बट पेन जो मेन टरबाइन मेन गेट होता है, इसको क्लोज करने में भी, ओपन में भी टाइम लगता है, क्लोज में भी। तो इसको हम लोग को क्लोज करने में टाइम लगेगा। जब तक क्या होगा, इसमें प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिससे कौन सा प्रॉब्लम होता है, वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम होता है, वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम। अब क्या होगा, अब जैसे इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, पेन स्टॉक ब्लास्ट करने के टेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट करने का टेंशन रहेगा। यदि हम लोग को इसमें जैसे 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 बंद करेंगे तो वाटर लेवल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी यह ब्लास्ट होने के चांसेस रहेगा। यानी इस केस में क्या होगा, सर्च टैंक में पानी स्टोर होगा, सर्च टैंक में वाटर स्टोर होगा, स्टोर होगा। इस तो यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, और यह दोनों काम ये वाटर सप्लाई भी करता है और वाटर स्टोर भी करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्च टैंक। सर्च टैंक कितने टाइप्स के होते हैं, तो सर्च टैंक जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। सर्च टैंक कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्च टैंक। तो सर्च टैंक 3 टाइप के होते हैं, सर्च टैंक 3 टाइप, सिंपल या ओपन सर्च टैंक। दूसरा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल या रिस्ट्रिक्टेड सर्च टैंक, सर्च टैंक। तीसरा जो टाइप्स होता है वो होता है एक्जुलरी सर्च टैंक, एक्जुलरी सर्च टैंक। यानी 3 टाइप के सर्च टैंक होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज ए सर्च टैंक इज लोकेटेड। तो देखिए यह मेरा सर्च टैंक है, यानी सर्च टावर, यही है ना। ये कहाँ पे लोकेट होता है, ये जो लोकेट होता है डैम, ये देखो तो सर्च टैंक जो लोकेटेड होता है किसके बीच में, डैम एंड टरबाइन के बीच में। किसके बीच में होता है, डैम एंड टरबाइन के बीच में। कोई दिक्कत। दूसरा बात, ये कहाँ पे नियरेस्ट किस, देखो ये किसके, डैम तो यहाँ होता है, ये नियरेस्ट होता है टरबाइन के पास लोकेटेड, नियरेस्ट टू द मेन वाल्व ऑफ टरबाइन, यानी इस मेन वाल्व के जस्ट बगल में होता है, इसी के अकॉर्डिंग यह वर्क करता है। तो हम लोग इसको समझ चुके हैं कि क्या होता है पूरा एक एक वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सर्च टैंक। हाइट ऑफ सर्च टैंक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है H बराबर V²/2G। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे H क्या होता है, तो H जो होता है वाटर राइज इन सर्च टैंक, सर्च टैंक। V जो होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पेन स्टॉक, उसके बाद G जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान कितना होता है 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी फॉर्मूला क्या होता है सर्च टैंक का, H बराबर V²/2G। जैसे में H हाइट निकालना है, ठीक ना, कि कितना लंबा होगा, तो कितना वाटर राइज होगा सर्च टैंक में, वही शो करता है। V जो होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब कितना तेजी से उसमें फ्लो हो रहा है वाटर, फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही इसका फॉर्मूला होता है।
अब कहता है हाउ डज ए सर्च टैंक वर्क। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसको समझ चुके हैं कि सर्च टैंक कैसे वर्क करता है। पहला तो प्रिवेंट करता है वाटर हैमरिंग के, प्रिवेंट वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए दो टाइप के इसमें प्रॉब्लम बताए किए थे। जब लोड डिक्रीज होगा, लोड डिक्रीज, सिंपल सी बात है, जब लोड डिक्रीज होगा यानी लोड, मेरा टरबाइन स्पीड क्या रहता है, इंक्रीज कर जाएगा। लोड डिक्रीज करेगा तो टरबाइन स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, हमको ना टरबाइन स्पीड को डिक्रीज करना होगा। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, भाल्व को क्लोज कर देते हैं। जब भाल्व को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सर्च टैंक में वाटर स्टोर होगा, सर्च टैंक में वाटर स्टोर होगा, जिससे क्या होगा, वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जिससे पेन स्ट्रोक ब्लास्ट होने से बच जाएगा। दूसरा केस बताए थे कि जब लोड इंक्रीज होगा, लोड इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या हो जाता है, टरबाइन स्पीड डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही लोड बढ़ेगा स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, हमको स्पीड इंक्रीज करना होता है, स्पीड बढ़ाना होता है। तो हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वाटर के भाल्व को ओपन करेंगे, भाल्व को ओपन करेंगे। जब भाल्व को ओपन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम, प्रेशर, प्रेशर क्रिएट यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, वाटर सप्लाई करेगा, सर्च टैंक क्या करेगा, वाटर सप्लाई करेगा, वाटर सप्लाई करेगा। हम लोग इसका सर्च टैंक का वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लेंगे। अब व्हाट इज द वाटर हैमर, हाउ डज सर्च टैंक इज प्रिवेंट, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि वाटर हैमर क्या होता है। तो वाटर हैमर जब होता है, देखो वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम कहते हैं किसको, देखो वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम के मतलब होता है कि जब व्हेन लोड डिक्रीज, देन क्या होगा, व्हेन लोड डिक्रीज देन मेन वाल्व को क्लोज करेंगे, मेन वाल्व को क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पेन स्ट्रोक में, पेन स्ट्रोक में जब देखो मेन वाल्व को क्लोज किए तो पेन स्ट्रोक में प्रेशर क्या हो जाएगा, पेन स्ट्रोक प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना, तो जिससे क्या हो जाएगा, यह ब्लास्ट करने का, पेन स्ट्रोक क्या होता है, ब्लास्ट करने का डर हो जाता है कि पेन स्ट्रोक डैमेज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को हम लोग वाटर हैमरिंग, हैमरिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो कैसे अकर हुआ से समझे, जब यह लोड डिक्रीज होता है तो स्पीड इंक्रीज हो जाता है, तो हमको स्पीड कम करने के लिए मेन वाल्व को क्लोज कर देता है, क्लोज होता है तो उस केस में वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम होता है। और इसको प्रिवेंट किसके, सर्च टैंक कैसे प्रिवेंट करता है, तो सर्च टैंक में क्या हो जाता है, जब सर्च टैंक में, सर्च टैंक में, सर्च टैंक में वाटर स्टोर हो जाता है, वाटर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर देता है। इस केस में क्या हो जाएगा, सर्च टैंक के वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम में अकर इफ देयर इज नो सर्च टैंक इन द, यदि सर्च टैंक न हो तो क्या होगा। पहला तो वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम अकर होगा, पहला प्रॉब्लम जो होगा वाटर हैमरिंग, देखवे किए हैं, वाटर हैमरिंग प्रॉब्लम होगा, वाटर हैमर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होने का टेंशन रहेगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, ये तो देखिए चुके हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब क्या हो जाएगा,
जिसके कारण क्या हो जाएगा, इफिशियंसी रिड्यूस होगा, इफिशियंसी रिड्यूस होगा। यदि पेन स्टॉक ब्लास्ट कर दिया तो सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगा, सप्लाई इंटरप्ट यानी कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं करेगा। फिर क्या हो जाएगा, इससे सर्च टैंक नहीं रहेगा तो इसमें अति ब्लास्ट करने के डर रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट इज इंक्रीज, यानी ये सारे प्रॉब्लम आकर्ष होगा यदि सर्च टैंक ना हो तब। अब जिसके क्या क्या हो सकता है, डैमेज तो होगा ही, वाटर हैमरिंग हो जाएगा, हाँ टरबाइन डैमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टरबाइन डैमेज हो जाएगा। इफिशियंसी रिड्यूस होगा क्योंकि टरबाइन स्पीड जो होगा चेंज होते रहेगा, टरबाइन स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा।